नमस्कार एवरीबॉडी। आज का ये जो वीडियो है ये क्वेश्चन के ऊपर है। क्वेश्चन ये था कि किसी एक मेरे व्यूअर ने मुझे क्वेश्चन किया था, जो जिस तरीके से मैं होओपोनोपोनो प्रेयर को बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, जैसे इन व्यूअर का एक पर्टिकुलर इनको प्रॉब्लम थी इन किडनी। किडनी में उनकी कोई बीमारी, कुछ भी इशू रहा होगा, और इन्होंने मेरा वीडियो देखा था होओपोनोपोनो का, जिसके थ्रू मैं बताती हूँ कि अगर आपको कोई इशू है तो जो जो मेरा तरीका है होओपोनोपोनो प्रेयर का, वो ये था कि मैं इस तरह से बोलती हूँ दैट मुझे नहीं पता, डिवाइन को आपको सोचना है, भगवान को, गॉड को, जिस भी डिवाइन पावर को आप इमेजिन कर रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखें और उसको एड्रेस करते हुए बोलें कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे ये किडनी में इशू आया है। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि मेरी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी आ गई है। थैंक यू सो मच कि मेरी किडनी की इश्यूज ठीक हो चुके हैं। थैंक यू सो मच कि अब मैं बहुत ही हेल्दी महसूस कर रही हूँ, एंड आई रियली लव यू। और जब ये आप बोल रहे हैं तो उसी फीलिंग के साथ बोले, भले ही 5 मिनट बोलें, 40 मिनट्स बोलें, और टाइम मैटर नहीं करता है। इस तरीके की चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि इस तरह से आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। नाउ, जब इन इस व्यूअर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि वो इस तरह से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ें बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो हम वो एफर्मेशंस कर रही हैं दैट आई एम एक्सट्रीमली हेल्दी, मेरी किडनी बिल्कुल हेल्दी हो चुकी है, मेरी किडनी बिल्कुल परफेक्ट है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, 100% फाइन है। और जब वो होपोनोपोनो प्रेयर करने बैठती हैं तब वो ये बोलती हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसी क्या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मुझे ये किडनी में प्रॉब्लम है। तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई। एक तरफ जब वो एफर्मेशन कर रही हैं तब वो ये कह रही हैं कि किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी एकदम परफेक्ट है। बट जब वो होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हैं तब वो ये कह रही हैं कि किडनी में प्रॉब्लम है किसी नेगेटिविटी की वजह से। उसके लिए मैं भगवान से या डिवाइन से सॉरी मांगती हूँ कि उस नेगेटिविटी की वजह से मेरे अंदर वो प्रॉब्लम आई है, एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सो इनका ये क्वेश्चन था कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक तरफ हम एफर्मेशन में कह रहे हैं हम ठीक हैं, और दूसरी तरफ हम जब होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि किडनी में इशू है। तो मैं क्या करूँ? ये चीज़ मेरे दिमाग को एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, और ये मैं जब होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जा रहा है मेरे अंदर, और मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। सो इसलिए शायद से होपोनोपोनो प्रेयर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। सो आई थॉट कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सो आई शुड शेयर विद ऑल माई व्यूअर्स कि इसमें, इस केस में हम क्या कर सकते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो होओपोनोपोनो प्रेयर है वो एक प्रेयर है, और उस प्रेयर का करने का ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है वो मेरा तरीका है। आप इन प्रेयर को, और इनफैक्ट इसके बाद जब मैंने इन व्यूअर का चीज़ें सुनी तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्टरी है। और उसके बाद क्योंकि उनकी ये बात मेरे तक आई, जैसे मैंने कहा है कि हमारा ब्रेन हर चीज़ अब्सॉर्ब करता है, मेमोरी कलेक्ट कर लेता है और हमारी बिलीफ सिस्टम बनाता है। तो जब मैंने इनकी ये बात सुनी और मुझे भी ये बात बहुत ही स्ट्रांगली हिट करा, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक बिलीव बैठ गया। और जब मैं है वो पोनो प्रेयर अब करने बैठती हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि हाँ, नहीं, ये प्रेयर एक्चुअली में मैं कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बोल रही हूँ कि एक तरफ मैं कह रही हूँ हेल्दी हूँ, दूसरी तरफ कह रही हूँ कि पता नहीं क्या है। सो इसलिए मैंने भी उस पैटर्न को थोड़ा चेंज किया, सो दैट कि वो पैटर्न हम करना चाहिए, हमें वैसे तरीके से करना चाहिए जो मेरा मन, मेरा ब्रेन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। सो इस केस में फॉर एग्जांपल मैंने इनको बताया कि आप इस तरीके से प्रेयर कर सकते हैं दैट आई एम सॉरी, जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है उसके लिए आई एम सॉरी। या आप अगर एक इंटेंशन सेट कर रहे हैं कि मैं एक बहुत हेल्दी सोल हूँ या मैं एक बहुत हेल्दी पर्सन हूँ, एंड मेरे किडनी के रिलेटेड मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच कि मैं पूरी तरीके से हेल्दी हो चुकी हूँ, थैंक यू सो मच कि मेरी है किडनी बिल्कुल ही ठीक हो चुकी है, कैन थैंक यू सो मच कि मेरी किडनी हील्ड होती जा रही है। एंड इस थॉट के पीछे अगर कोई भी नेगेटिव इमोशंस है, इस थॉट के पीछे अगर कोई भी नेगेटिविटी है, इस थॉट के पीछे अगर कोई भी फियर है,
उसके लिए, क्योंकि वो अननोन फियर है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई रियली लव यू। सो इस तरीके से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रेयर, लाइक थैंक यू से, कि थैंक यू, मेरी लाइफ में ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में हेल्थ बहुत अच्छी है। जैसे अभी रिसेंटली मुझे भी कोई इशू हुआ था जिसमें मेरे पैर में दर्द हो रहा था, या सॉरी, अभी रिसेंटली हल्की खांसी जुकाम हो गया था मुझे। तो फिर भी मैंने इसी तरीके से किया कि थैंक यू सो मच कि मैं हील्ड हो चुकी हूँ, थैंक यू सो मच कि मेरी खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो गई है, थैंक यू सो मच कि मेरा थ्रोट एकदम परफेक्ट है, मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। एंड इस थॉट के पीछे अगर कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी फियर है, कोई भी मेमोरी है, उसके लिए, जो कि मुझे नहीं पता है, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू वेरी मच। एंड आई लव यू कि आपने मेरी नेगेटिविटी को क्लियर कर दिया और मुझे पूरे का पूरा पॉजिटिव बना दिया, और मुझे पूरे का पूरा हील कर दिया, और मुझे पूरे का पूरा हेल्दी कर दिया। सो हम इस तरीके से भी अपनी प्रेयर को कह सकते हैं। प्रेयर में हम क्या कह रहे हैं, क्या पहले कह रहे हैं, क्या बाद में कह रहे हैं, सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये ज़रूरी नहीं है। हमारी इंटेंशंस हैं जो मैनिफेस्ट होते हैं। सो हमें अपने आप को क्लियर करना है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को क्लियर करना है। जो थॉट आया, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और उसके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, सो आप स्टार्ट कर सकते हैं दैट मेरा रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, मैं उनके साथ एक बहुत ही मेलोडियस रिलेशनशिप में हूँ। और इस थॉट के पीछे अगर कोई भी इसके अगेंस्ट नेगेटिविटी है, मेरे मन में इस थॉट को क्रिएट करने के लिए कोई भी फियर है मेरे मन में, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू सो मच कि मेरे सारी नेगेटिव इमोशंस क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच कि नेगेटिविटी मेरे अंदर से पूरी की पूरी चली गई है। आई रियली लव यू फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच कि अब मैं महसूस कर पा रही हूँ, अब मैं फील कर पा रही हूँ कि मेरा रिलेशनशिप इनके साथ बहुत अच्छा हो चुका है। थैंक यू सो मच कि अब मैं धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरा और उनकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। सो आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। द मेन मोटिव, इस पर्पस, ये प्रेयर करने का पर्पस ये है कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो भी थॉट्स हैं, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस थॉट को मैनिफेस्ट होने के लिए कोई भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, कोई भी ब्लॉकेज है हमारे अंदर जो हमें रोक रहा है उस थॉट को मैनिफेस्ट करने के लिए, उस नेगेटिविटी को, हम सारी नेगेटिविटी को पहचान नहीं सकते, सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस को पता नहीं कर सकते। सो इसलिए उस अननोन नेगेटिविटी को, उस अननोन ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए, अननोन ब्लॉकेज को अपने अंदर रखने के लिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड माफ़ी जब आप मांग रहे हैं तो ये सोचिए कि भगवान आपको माफ़ कर रहा है, आपको गले लगा रहा है कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। एंड फिर आप बोलिए कि थैंक यू वेरी मच कि आपने इन ब्लॉकेजेस को क्लियर कर दिया, आपने नेगेटिविटी, जो अननोन नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, उस वो क्लियर हो चुकी है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। जब आप थैंक यू बोल रहे हैं तो भी आप ये सोचिए कि जब आप ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी जा रही है, तो ऐसा इमेजिन करिए कि एक एक हवा आई और आपकी नेगेटिविटी को लेके चली गई, या एक पानी का फ्लो आया और वो अंदर से सारी जो भी अननोन नेगेटिविटीज़ हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी फियर है, जो भी डाउट है, वो आपको क्लियर कर गए। एंड अब आप बिल्कुल प्योर महसूस कर रहे हैं, अब आप बिल्कुल क्लियर महसूस कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। एंड देन यू से आई लव यू। व्हेन यू आर सेइंग आई लव यू टू द गॉड, तब आपको ये सोचना है कि गॉड भी आपको इन रिटर्न में कह रहा है आई लव यू। वो डिवाइन पावर भी आपको ये कह रहा है आई लव यू टू। इस तरीके से आप अपनी होओपोनोपोनो प्रेयर को भी कर सकते हैं। सो करने का तरीका अलग अलग है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से तरीके से एक्सेप्ट हो रहा है कि यस, ये जो तरीका मैं कर रहा हूँ, इससे मेरी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं, या मेरी ये जो डिज़ायर है वो मुझे मिल रही है। कोई भी इशू है, कोई भी आपको डिज़ायर चाहिए, आपको मनी से रिलेटेड अगर होओपोनोपोनो प्रेयर करना है, तो आप तब भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास इतना मनी, फॉर एग्जांपल,
आपके कुछ या जॉब से रिलेटेड है, अगर आपको चाहिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, आपको अपने डेब्ट्स को क्लियर करना है, अपने लोन्स को क्लियर करना है, सो आप अपने आप को ये कह रहे हैं, थॉट कह रहे हैं दैट आई एम एक्सट्रीमली रिच, या मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं। एंड इस थॉट के पीछे अगर जो भी फियर है, इस थॉट के को मैनिफेस्ट होने से जो चीज़ें भी अगर रोक रही हैं मेरे अंदर से, ब्लॉकेजेस है, फियर है, डाउट है, वो अननोन है, और उस अननोन थॉट के लिए आई एम वेरी सॉरी डिवाइन, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच कि वो सारे अननोन फियर्स को, वो सारे अननोन थॉट्स को, वो सारे अननोन नेगेटिविटी को आपने क्लियर कर दिया है। थैंक यू वेरी मच कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ अब पॉजिटिव थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड। मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है जो मुझे मेरी डिज़ायर से मिला रही है। मेरे अंदर थैंक यू वेरी मच ढेर सारी डिवाइन एनर्जीज़ को भेजने के लिए, थैंक यू वेरी मच मेरे अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी को भेजने के लिए, थैंक यू वेरी मच मेरी इस ड्रीम को मैनिफेस्ट करवाने के लिए, एंड आई रियली लव यू फॉर दिस। इस तरह से आप इंटेंशन सेट करिए और अपने होओपोनोपोनो प्रेयर को करके देखिए। सो अगर ऐसा कुछ इशू आप लोगों के साथ भी आ रहा है तो आप ऐसे भी अपने होओपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। सो प्रेयर कब, कहाँ, कैसे बोलनी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा तरीका, कौन सी टेक्निक, कौन सा वे हमारे लिए एक्सेप्टेड है, हमारा ब्रेन एक्सेप्ट कर रहा है और उस चीज़ को ईजिली मान रहा है कि ये चीज़ अगर मैं इस तरीके से बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोगों को भी होओपोनोपोनो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस है या कोई और डाउट्स है, या अगर आप इस तरह से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।